क्या आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट का बिजनेस टॉप 10 पे रैंक करे और वो आपको मंथली बेसिस पे पे करता रहे? अगर आप ये एग्जैक्टली यही चाहते हैं तो आपको मैं आज 12 ऐसे लेसन्स बताता हूं जिनको सीखने के लिए मुझे 10 साल लगे। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के ऊपर रिजल्ट्स जल्दी लेके आ सकते हैं। अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो आपका क्लाइंट मंथली बेसिस पे आपको पे करता रहेगा। तो चलें देखते हैं वो 12 स्टेप्स जिनको सीखने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगा हमें। इसमें स्टेप नंबर 1 ये है कि अगर आप लोकल एसईओ को एसईओ समझ रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। जब भी आप एसईओ की सर्विसेज ऑफर करते हैं तो आप अपनी पोजीशन डिफाइन करें। अगर आप हर तरह के बिजनेस के लिए एसईओ की सर्विस ऑफर करते हैं तो यकीन करें आप किसी बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जान सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस के ऊपर रिजल्ट्स ड्राइव करें, क्लाइंट मंथली बेसिस पे करते रहें, तो आपने अपने आप को पोजीशन करना है एक निश में। तो यूजुअली अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हैं तो लोकल एसईओ एक किस्म की आपकी पोजीशन है। अगर आप इससे भी निश डाउन कर सकते हैं तो होम सर्विसेज या किसी एक लोकल इंडस्ट्री को लेके उसके लिए अपनी सर्विस ऑफर करें। यकीन करें आपको ये लग रहा होगा कि आप बहुत सारे क्लाइंट्स को छोड़ के जस्ट एक ही निश की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी आप उस बिजनेस के बारे में बहुत जान चुके होते हैं और उसके ऊपर रिजल्ट्स ड्राइव करना आसान होता है, क्लाइंट कन्वर्जन आसान होता है। क्योंकि आप ऐसे न्यू भी स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को टेकल करने में आपको पोजीशन करना होगा। तो जब भी अगर आप लोकल बिजनेस ऑनर हैं, किसी को हायर करना चाहते हैं, तो आपने लोकल एसईओ एक्सपर्ट को हायर करना है एज कम्पेयर टू जस्ट एसईओ सर्विसेज ऑफर करते हैं हर किस्म की बिजनेस के लिए जो एक्सपर्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। जब भी आप लोकल एसईओ की सर्विस ऑफर कर रहे होंगे तो क्लाइंट सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि दे वांट टू रैंक इन आवर सिटीज विद इन अ स्टेट। यूएसए के अंदर जो यूजुअली क्लाइंट हमारे होते हैं तो वो आगे ही पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमने बीस सिटीज के अंदर रैंक करना है। और जब आप उनकी रैंकिंग देखते हैं तो वो अपने सिटी के अंदर जिसमें लोकली प्रेजेंट है, उनका गूगल प्रोफाइल उसी सिटी के अंदर वेरीफाइड है, तो उस सिटी में भी उनकी रैंकिंग कहीं नहीं होती, बट दे स्टिल वांट टू रैंक इन मल्टीपल सिटीज। लेकिन ऐसे नहीं होता। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज आपको उनको बताना होता है कि यू हैव टू रैंक इन योर सिटी बिफोर एक्सपेंडिंग सर्विस टू द अदर सिटीज। वो समझ जाते हैं। अगर आप क्लाइंट को मल्टीपल लोकेशंस की तरफ लेके जाते हैं तो यूजुअली होता है कि वो एक स्टेट के अंदर सारी सिटीज में सर्विसेज नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजी ऐसी क्रिएट करते हैं कि उसका लोकेशन एक पूरे स्टेट में रैंक होता है, तो जब क्लाइंट को ऐसे लोकेशन से कॉलें आएंगी और लीड्स आएंगी जहां पे वो सर्विस ऑफर नहीं करता है, तो ये उसके लिए बर्डन बन जाता है। वो उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द राइट लीड, वो ऑलरेडी अपना एक जो एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, उसको रॉन्ग ऑडियंस सिलेक्शन में इन्वेस्ट कर चुका होता है। तो अगर पहले से ही आपको पता हो इस चीज का, क्लाइंट पहले ही आ जाता है, उसको आप ये सारी चीजें बता देते हैं, तो उसका नुकसान कम होता है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जब भी क्लाइंट आपको अप्रोच करे तो सबसे पहले उस क्लाइंट की वेबसाइट की अथॉरिटी आपने चेक करनी है। अगर क्लाइंट का बिजनेस न्यू है तो आपने कभी भी हाईली कम्पिटिटिव कीवर्ड्स टारगेट नहीं करने, आपने शॉर्ट कीवर्ड्स टारगेट नहीं करने। यूजुअली शॉर्ट कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो आपने क्लाइंट के बिजनेस को देख के लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए क्लाइंट का बिजनेस ऑप्टिमाइज करना है, उसका कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप शॉर्ट कीवर्ड टारगेट करेंगे तो क्लाइंट कुछ महीने के बाद ही आपको पे करना स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो वेट कर रहा होता है रिजल्ट्स के लिए, लीड्स के लिए, जो कि आ नहीं रहे होते हैं रॉन्ग कीवर्ड टारगेटिंग की वजह से। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि यू हैव टू गो विद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विद लो कंपटीशन। इस लेसन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं कि क्लाइंट वांट्स टू रैंक इन मल्टीपल सिटीज, यू हैव टू टेल द क्लाइंट दैट यू हैव टू रैंक इन योर ओन सिटी फर्स्ट, लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप ऑनगोइंग एसईओ कर रहे होते हैं। जब भी आप आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं तो ये यूजुअली ऑनगोइंग एसईओ होता है। एक दिन में ही आप 100 या 150 आर्टिकल्स नहीं लिख रहे होते हैं, तो आप ग्रेजुअल बेसिस पे आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। तो यूजुअली होता ये है कि आप जब उस बिजनेस के लिए आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो आप जेनेरिक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं गलती से। ये गलती मैंने खुद की है और इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपको 3-4 महीने बाद पता चलता है कि क्लाइंट की वेबसाइट रैंक नहीं कर रही। ऑनगोइंग एसईओ में यूजुअली आप कंटेंट राइटिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, लिंक बिल्डिंग। तो जब भी आप आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे होंगे तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आप लोकेशन बेस्ड आर्टिकल्स लिख रहे हो। अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस न्यूयॉर्क के अंदर है तो आपने सिटी नेम्स इंक्लूड करके उन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्लाइंट जेनेरिक टॉपिक्स के ऊपर लिखेंगे तो वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज से, इवन डिफरेंट स्टेट से भी नहीं, डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर से ट्रैफिक आई
और उस ट्रैफिक ने आके ही पेजेस को लीव करना है, क्योंकि वो उनसे रेलिवेंट नहीं है या फिर उस कंट्री का रिजल्ट नहीं है, तो उससे आपकी वेबसाइट अचानक पेज नंबर 2 या पेज नंबर 1 से डी रैंक होके पेज 4 या 5 पे जाएगी। तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आर्टिकल शुड बी रेलिवेंट टू ईच ऑफ द सिटी, और या फिर अगर एक ही सिटी के अंदर ऑफर करा, यू हैव टू यूज द सिटी नेम विथ ईच ऑफ द आर्ट, लाइक बेस्ट प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क सिटी, इस तरह आपने लिखना है। हाउ टू फिक्स प्लम्बिंग इश्यूज इन न्यूयॉर्क। कभी कभार आपको इस तरह के बिजनेसेस के लिए काम करना होगा जो पहले ही लोकेशन बेस्ड पेजेस बहुत ज्यादा क्रिएट कर चुके होते हैं, लेकिन जब आप उन पेजेस को देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि सारा का सारा कंटेंट हर पेज के ऊपर सेम है, जस्ट लोकेशन नेम उन लोगों ने चेंज किया होता है। उससे इशू ये होता है कि डुप्लीकेट कंटेंट सारे पेजेस के ऊपर गूगल का एल्गोरिदम डिटेक्ट करता है। जब भी मल्टीपल पेजेस के ऊपर सेम कंटेंट हो तो ये गूगल के एल्गोरिदम को कंफ्यूज करता है और फिर गूगल किसी भी पेज को रैंक नहीं करवाता। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, और अगर क्लाइंट का कंटेंट डुप्लीकेट है तो आपको सारा कंटेंट यूनिक बना होगा, और ये चीज आपको क्लाइंट को समझानी पड़ेगी कि यू आर यूजिंग डुप्लीकेट कंटेंट ऑल ऑफ योर लोकेशन बेस्ड पेजेस। इससे बेहतर है कि क्लाइंट को आप उसके जो मेन लोकेशन हैं जहां पे वो सर्विस आसानी से ऑफर कर सकता है, उन लेस लोकेशंस को टारगेट करें, उनमें रैंक करें, फिर एक्सपेंड ग्रेजुअली। जब भी आप क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो आपने वेबसाइट चेक करनी है मोबाइल के ऊपर, डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर टेस्ट करके देखनी है कि क्या क्लाइंट की वेबसाइट सही लोड हो रही है, उसकी स्पीड अच्छी है कि नहीं। अगर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई है तो आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि स्पीड एक्चुअली कन्वर्जन में हेल्प आउट करती है। अगर वेबसाइट के ऊपर विजिटर आ जाता है बगैर मैसेज या कॉल किए एग्जिट करता है पेजेस, तो इसका एक बड़ा रीजन वेबसाइट की स्पीड भी हो सकती है, या कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकता है। तो आपने देखना है कि वेबसाइट सही लोड हो रही है, सही जगह पे कॉन्टेक्ट अस का बटन लगा हुआ है, कॉल टू एक्शन सही जगहों में लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ये इसलिए जरूरी है कि क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर अगर लीड्स ना आ रहे हों, सेल्स आप जनरेट नहीं कर पा रहे हों, तो वो जल्दी आपको मंथली बेसिस पे कर स्टॉप कर देता है। तो अगर आपने क्लाइंट को लॉन्ग रन लेके चलना है तो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल एरियाज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। बहुत सारे लोकल बिजनेस ओनर्स ऐसी वेबसाइट्स के साथ आपको रीच आउट करते हैं। जब आप उनकी वेबसाइट को देखते हैं तो एक इमेज और साइड पे एक पैराग्राफ होता है, और वो चाह रहे होते हैं कि ये वेबसाइट रैंक करवाएं, और उनके ख्याल में ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, श्योर एंड सिंपल, लेकिन रियलिटी कुछ डिफरेंट है। जब तक आप गूगल को सारी चीजों का एक्सप्लेन नहीं करते, कंटेंट ऐड नहीं करते होम पेज के ऊपर, ऑप्टिमाइज नहीं करते उसको, तो वेबसाइट रैंक नहीं होती। या फिर आपको बैकलिंक्स के ऊपर एक हेवी बजट इन्वेस्ट करना होगा, जिसके थ्रू आप एंकर टेक्स्ट यूज करके गूगल को बता रहे होंगे कि ये कीवर्ड्स हमने रैंक करवाने हैं। तो आपने अपने क्लाइंट को समझाना होगा कि आपके होम पेज के ऊपर जो कंटेंट होगा वो काफी ज्यादा हो। आप जब भी कंपटीटर एनालिसिस करके देख लें तो जो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही होती हैं उनके होम पेज के ऊपर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो आप टॉप 10 में से 2 या 3 ऐसी वेबसाइट होंगी जिनके ऊपर कंटेंट कम होगा। कम का मतलब ये नहीं कि एक इमेज के साथ एक ही तरह का काफी कंटेंट होगा, बट मेजोरिटी जो साइट्स होंगी उनके ऊपर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। आप कंटेंट ज्यादा लिखेंगे, आपके पास स्पेस ज्यादा होगी कीवर्ड्स ऐड करने के लिए, ठीक है। तो कंटेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसईओ रैंकिंग। कभी कभार ऐसे क्लाइंट्स भी लैंड करते हैं जिनका एक ही पेज होता है, सर्विसेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं और स्क्रॉल हो रहे होते हैं, होम पेज के ऊपर ही उन लोगों ने सर्विसेज चिपकाए होते हैं। तो इस तरह के क्लाइंट के लिए आपने एसईओ सर्विसेज स्टार्ट नहीं करनी। फ्रॉम द बिगिनिंग आपने उसके साथ ट्रांसपेरेंट रहना, उसको बताना है कि ये वेबसाइट कहीं रैंक नहीं करेगी। आप यकीन करें ऐसी वेबसाइट रैंक करती ही नहीं है। उससे कहना है कि यू हैव टू क्रिएट सर्विस पेजेस, और सर्विस पेजेस का आप खुद डिजाइन करके उसे चार्ज कर सकते हैं। उनसे कहो कि वी विल डिजाइन एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड सर्विस पेज फॉर योर वेबसाइट। और फिर सर्विस पेज के अंदर आपको कंटेंट हर सर्विस से रेलिवेंट ऐड करना होता है, और आपके पास ज्यादा स्पेस होगी। लेट्स से क्लाइंट की 4 सर्विसेज हैं और एक होम पेज के ऊपर उसने चिपकाए हैं, तो आप 4 एडिशनल पेजेस बना सकते हैं जिनके ऊपर आप हर सर्विस से रेलिवेंट कीवर्ड्स और फिर कंटेंट ज्यादा ही ऐड करना होता है। जैसे होम पेज पे आप कंटेंट ज्यादा ऐड करेंगे, ऐसे ही सर्विस पेज के ऊपर भी करना होता है। और एज मेनी कीवर्ड्स एज यू कैन, यू हैव टू इंटीग्रेट दोस इनटू द कंटेंट। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ ऑनगोइंग एसईओ के लिए डील करेंगे तो आपने एक चीज जहन में रखनी है, आप उसको मंथली बेसिस पे लो वैल्यू डायरेक्टरी लिंक्स शेयर नहीं करनी। उसको आप मंथली बेसिस पे लो वैल्यू लिंक्स बेचते रहेंगे, वो आपको 2 महीने 3 महीने पे करता रहेगा। उसके बाद जब यूं ही रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उसकी वेबसाइट के ऊपर रैंकिंग इंप्रूव नहीं होगी, तो वो पे करना स्टॉप कर देगा। आपने एक ऐसी स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है जिसमें आप हाई क्वालिटी
डायरेक्टरी लिस्टिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो, ऑनगोइंग कंटेंट क्रिएशन आप उसके लिए कर रहे हो, बाकायदा प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के साथ, बाकायदा एक टॉपिकल मैप के साथ। अगर आपको टॉपिकल मैप कैसे क्रिएट करना है लोकल बिजनेस के लिए आपको नहीं पता, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना रहा हूँ, और ऑनगोइंग आपने कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है ये भी मैं सिखा रहा हूँ। तो जब भी आप ऑनगोइंग डील करेंगे, यू हैव टू स्टे ट्रांसपेरेंट। आप उसके कंपटीटर्स को देखें कैसे वो कंटेंट ऐड कर रहे हैं, कैसे लिंक बिल्ड कर रहे हैं, और आपने हाई क्वालिटी सर्विसेज ऑफर करनी है। आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है कि योर कंपटीटर्स आर वर्किंग हार्ड टू मेक इट टू द टॉप 10। ठीक है, जब भी क्लाइंट आ जाता है उसको आपने समझाना है कि आपके कंपटीटर्स साइट बना के नहीं बैठे हुए, दे आर एडिंग कंटेंट टू देयर वेबसाइट, दे आर गेटिंग रिव्यूज ऑन देयर गूगल प्रोफाइल। सो उसको समझाना है कि यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर वेबसाइट फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months, और यू कैन क्रिएट अ स्ट्रेटजी फॉर 18 months। और उसको आप, जब आपको पता हो कि आपने कैसे कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है, तब आप इस तरह का प्लान उसको दे सकते हैं। तो ये आपने लाजमी करना है, उसको समझाना है कि इस ऑनगोइंग वर्क नॉट जस्ट वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए भी लाजमी है। अगर आप स्टार्ट में उसको नहीं बताते कि इस ऑनगोइंग वर्क यू आर गोइंग टू गेट इन ट्रबल, सो यू हैव टू स्टे ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपके क्लाइंट खुद से एक वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप उनसे वीडियो ले लें, प्रोफेशनल वे में बनवा के वेबसाइट के ऊपर चिपका दें। इवन गूगल प्रोफाइल के लिए भी आप वीडियोस क्रिएट करवा सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं बना सकते हैं, गेट फोटोज फ्रॉम कैप्चर बाय द क्लाइंट, उसके टीम के फोटोज, क्लाइंट की अपनी पिक्चर्स ला के वेबसाइट के ऊपर लगाने, गूगल प्रोफाइल के अंदर ऐड करने हैं। इसका रीजन ये है कि जब विजिटर आके एक्चुअल फोटोज को देखता है तो उनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करता है, और अगर फोटो स्टॉक फोटोज ना हो, गूगल भी उनको पहचान सकता है, तो रैंकिंग में भी हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें।